हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो दीवार में सुराग है साहेब, जो ये दीवार में सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है। इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। देश प्रेम राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगा। आजादी, आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। आजादी की लो 1857 में ही जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे भारत देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोलों की एक आवाज से टोले के टोले उमड़ आते थे। वंदे मातरम की एक आवाज से खून में 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति साबित करने की कसौटी थी। उसके बाद 1962, 65, 71 के युद्ध में सुबह गवा देने वाली औरतों के घर के हालात ऐसे हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, बेटे की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहेब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। बाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उससे पत्र लिखा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में कोई अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत से करे, वही सच्ची देशभक्ति, वही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक, व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंग लेना सच्ची देशभक्ति है। तो आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा फहरा लेना सच्ची देशभक्ति है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा जब ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके भूखे पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर कर देती है। क्योंकि न मस्जिदों को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जब भूखे पेट के होते ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज को समर्पण का भाग है सच्ची देशभक्ति। हर देशद्रोही के लिए उठने वाला तूफान है सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब ज्यादा आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम की चौखट पे छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों के लोग जान बचाने से ज्यादा लाइक और सेल्फी बढ़ाने में लगे होते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर पूरे देश, पूरे समाज की जिम्मेदारी है, वही आज युवा अपनी 4x4 छोटी सी मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी कोमल मात्र उंगलियों के घर्षण से अपनी भावनाओं की मोची भेज रहा है, भाग्य का भविष्य तबाह करके रखा है। आज हम ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, नंगे तड़पते भूखे सो जाते हैं लोग, नंगे तड़पते भूखे सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, दान देने के इच्छुक ही है ना तो किसी को रक्तदान दीजिए, मरने के बाद किसी को अंगदान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है।
सरकार मेरी है, न रब मेरा है और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे गरूर है सिर्फ इतनी सी बात का कि मैं भारत का हूं और भारत देश मेरा है और भारत देश मेरा है। जय हिंद, जय भारत।